हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 इंग्लिश बिहेव बुक का चैप्टर 1 द फन दे हैड का पार्ट 1। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि 134 ईयर्स के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि उस टाइम स्कूल ख़त्म हो जाएंगे, टीचर भी नहीं रहेंगे, कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल बसें नहीं होंगे, स्कूल की कोई बिल्डिंग नहीं होगी, स्कूल की जगह अपने घर में ही क्लासरूम बनाना पड़ेगा, टीचर की जगह रोबोट पढ़ाएंगे और बुकें भी नहीं होंगी, पेन भी नहीं होंगे, नोटबुक भी नहीं होगी, सब बच्चे कंप्यूटर से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इमेजिनेशन के लिए आपके पास 2 कैरेक्टर हैं, वो दोनों क्या क्या बातें करेंगे वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इन्जॉय करते हैं। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये जो स्टोरी है वो फ्यूचर पे बेस्ड है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जब बुक्स और स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं होंगे, हाउ विल चिल्ड्रन विल स्टडी देन, फिर बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज। जो नीचे डायग्राम्स हैं वो आपको कुछ आइडियाज दे सकते हैं। फ्यूचर के स्कूल, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के ज़रिए पढ़ा जाएगा। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के ज़रिए पढ़ा जाएगा। वर्चुअल क्लासरूम होगी, रोबोटिक टीचर के ज़रिए पढ़ाया जाएगा। मूविंग टेक्स्ट, मतलब आपने एक वर्ड को पढ़ा तो वो वर्ड हटकर दूसरा वर्ड आ जाएगा सामने, उसको कहते हैं मूविंग टेक्स्ट। इन पेयर्स, पेयर्स में डिस्कस 3 things that you like best about your school. In pairs, पेयर्स में discuss 3 things that you like best about your school. 3 चीज़ें ऐसी डिस्कस करिए जो आपको बेस्ट लगती है आपके स्कूल के बारे में। And 3 things about your school that you would like to change, जो आप अपने स्कूल में चेंज करना चाहेंगे। Write them down, उनको लिखिए। Have you ever read words on television और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ा है? Can you imagine a time when all books will be on computers? क्या आप वो टाइम इमेजाइन कर सकते हो जब सारी बुक्स कंप्यूटर पे अवेलेबल होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी बुक ऐसी नहीं बचेगी जो पेपर पे प्रिंट होगी। वुड यू लाइक सच बुक बेटर, कि आपको वो बुक्स ज़्यादा अच्छी लगेंगी। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने एक बार अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157 शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने अपनी डायरी पर डेट डाली और लिखा कि आज टॉमी ने रियल बुक फाइंड की है। वॉज वेरी ओल्ड बुक, वो बहुत ज़्यादा पुरानी बुक थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather, मार्गी के जो दादा थे, उन्होंने एक बार कहा था कि जब वो छोटे थे तो के दादा told him that there was a time when all stories were printed on paper. उनके दादा ने बताया था कि एक टाइम ऐसा था जब सारी स्टोरीज पेपर पे प्रिंट की जाती थी। दे टर्न द पेजेस, वो पेजेस को पलटते थे। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो येलो होती थी और मुड़ी हुई होती थी। क्रिंकली का मतलब
मुड़ा हुआ। एंड इट वॉज awfully फनी, और वो फनी होती थी। टू रीड वर्ड्स को पढ़ने में। दैट stood still instead of moving the way, वो वर्ड्स हिलने के बजाय एकदम वो वर्ड्स हटते नहीं थे अपनी जगह से। दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, वो स्क्रीन पर होते थे। यू नो, आप जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उस पेज को हम पलटते थे दोबारा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट that it had written when they read it for the first time. वही वर्ड्स होते थे जो हमने पहले पढ़े थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता था। गी said टॉमी, टॉमी ने कहा गी। what a waste, क्या कबाड़ है। when you are through with the book you just throw it away, जब आप इस बुक को फेंक देते हो, आप उसको फेंक ही देते हो। आई गेस, मैंने सोचा, अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मिलियंस बुक होंगी। आई वुडंट थ्रो इट अवे, सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। सैड मार्गी, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11, वो 11 साल की थी। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, उसने इतनी टैली बुक्स नहीं देख रखी थी जितने टॉमी ने देख रखी थी। ही वॉज 13, वो 13 ईयर का था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने बोला कि आपने इसको कहाँ ढूंढा। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे पॉइंट किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो बिजी था पढ़ने में। इन द एटिक, एटिक का मतलब होता है स्टोर रूम। व्हाट्स इट अबाउट के बारे में, स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है कि आप दिखाना चाहते हो कि आपको जो चीज़ बुरी लगती है, जो काम की नहीं लगती, तो उसको बोलते हैं स्कॉर्नफुल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, क्या है इसमें स्कूल के बारे में लिखने का। आई हेट स्कूल, मुझे नफरत है स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा से बुरे लगते थे स्कूल। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन अवर, पर अब उसको और भी नफरत होने लगी थी स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, जो मैकेनिकल टीचर था उसको टेस्ट दिया जा रहा था जियोग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और उसके जो मार्क्स थे वो खराब आ रहे थे, मतलब वो सब्जेक्ट्स में अच्छी नहीं हो रही थी वो। Until her mother had shaken her head sorrowfully, जब तक उसकी अम्मी ने अपना सर एकदम मतलब टेंशन से सर ने पकड़ लिया अपना। एंड सेंट फॉर काउंट्री इंस्पेक्टर, और भेज नहीं दिया उसको काउंट्री इंस्पेक्टर के पास। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो एक राउंड लिटिल मैन था। विद अ रेड फेस के साथ। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद द डायल्स एंड वायर्स, जिस पे उसके पास एक टूल बॉक्स था, उसमें डायल्स और वायर्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी को देख के स्माइल किया उसने और उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और ले गया अपने साथ टीचर को। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी को लगा था कि उसको पता नहीं है कि दोबारा उसको कैसे सही करना है। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे बाद, देयर इट वाज अगेन,
लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन, वो जो ब्लैक और बड़ी और अगली स्क्रीन थी, ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन, जिस पर सारे चैप्टर्स दिखाए गए थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, दैट वाजंट सो बैड, वो ज़्यादा बुरा नहीं था। द पार्ट मार्की हेटेड, जिस पार्ट से मार्की नफरत करती थी, मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जब उसको होमवर्क डालना होता था एंड टेस्ट पेपर डालना था, उस टाइम से उसको सबसे ज़्यादा नफरत थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उसको हमेशा उसको पंच कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न, उसने सीख लिया था। व्हेन शी वाज 6 year old, जब वो 6 ईयर की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, वो पल भर में मार्क्स काउंट कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गी हेड, इंस्पेक्टर जो था उसने स्माइल किया जब उसने अपना काम ख़त्म किया और मार्गी के सर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी मम्मी को कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फाउंड मिस जॉन, ये छोटी लड़की की गलती नहीं है मिस जॉन। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज जेयर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि ये जियोग्राफी सेक्टर जो है वो थोड़ा क्विक लेवल पे, स्टैंडर्ड लेवल पे था। दूज थिंग हैपन समटाइम, ये चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने उसको थोड़ा स्पीड उसकी कम कर दी है। टू एन एवरेज 10 years लेवल पर। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, एक्चुअली जो पैटर्न था उसका वो थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री था, मतलब सेटिस्फाइंग था। एंड ही पेटेड मार्गी हेड अगेन, और उसने दोबारा मार्गी के सर को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी मायूस हो गई। शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वो टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर अवे, एक बार टॉमी के भी टीचर को वो अपने साथ ले गए थे। फॉर नियरली अ मंथ, एक महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड अ ब्लैंक्ड आउट कंप्लीट, क्योंकि वो जो हिस्ट्री सेक्टर था वो एकदम खाली हो गया था। ये था आज का पार्ट 1। मीट यू in the next video and thank you so much for watching.